सरगुजा संभाग के जसपुर जिला में आज जो है पूरे संभाग के स्तर का एक उरांव एकता जो है सम्मेलन यहाँ पर किया गया है। और इसके लिए मैं सबसे पहले तो मैं आयोजकों को और यहाँ के समस्त आदिवासी उरांव समाज के लोगों को, मैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबको मैं इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद भी देती हूँ और बधाई भी करती हूँ। और धन्यवाद इसके लिए भी कि मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, अपने बीच में आने का एक मौका दिया है। और निश्चित रूप से जो आज के इस मौके पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो अपने समाज के जो महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने अपने चाहे वो अंग्रेज़ों के ज़माने में हमारे अमर शहीद वीर बुद्धू भगत हों, या फिर अमर शहीद बिरसा मुंडा जी हों, या फिर आधुनिक जो समय में जो है कार्तिक बाबा हों, कार्तिक उरांव जी हों, या फिर हमारे अन्य जो और भी हमारे कई पुरोधा ऐसे रहे समाज के, जिन्होंने हमारे समाज को दशा दिशा दी और हमारे हितों की भी रक्षा की। जब एक समय था अंग्रेज़ों के समय, जिस समय तीर और तलवार चलती थी, उस समय भी हमारे जल जंगल ज़मीन की रक्षा की गई, हमारे अपने धर्म, हमारी सामाजिक पारंपरिक आस्था और व्यवस्था की भी रक्षा की गई। और जब संविधान बना तो उसमें जब हमारे अपने जो पुरोधा रहे, उन लोगों ने हमारे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की। तो आज जो ये समय है, जो जिस तरह का वक्त है, उसमें हमारे संवैधानिक अधिकार कहाँ पर सुरक्षित हैं और हमारे पुरोधा जो क्या समाज के लिए विचार रखते थे, क्या उनके जीवन का उद्देश्य था, क्या समाज को किस तरह से किस दिशा में वो आगे बढ़ाना चाहते थे, आज इस पर निश्चित रूप से चर्चा होगी। और इसलिए इस सम्मेलन में मेरा भी आना हुआ है। कुछ मांगे आज बातें आएंगी, वैसे पहल तो हो चुकी है पहले से ही। उनका एक आखिरी अधूरा सपना जो रह गया है अभी भी, कि जो एक विश्वविद्यालय जिसमें ऐसे गरीब घर के जो मेधावी छात्र हैं, जिसमें से तकरीबन 80-85% आदिवासी बच्चे हों, और जो है कुछ जो प्रतिशत जो है अन्य समाज के भी जो बच्चे मेधावी हैं, उनको भी जगह दी जाएगी। और एक क्योंकि वो विदेशों में उनकी पढ़ाई हुई थी, तो एक आईवी लीग का जो एक होता है जिस तरह का यूनिवर्सिटी, मतलब शुरुआत से ही बच्चों को लिया जाएगा और फिर वो प्रोफेशनल कोर्सेज तक उनकी जो है पढ़ाई उनकी होगी। ये सारा कुछ सपना था उनका और प्रयास लगातार चल रहे हैं। और इसका विधेयक भी बन चुका है झारखंड उसमें जो है सरकार के द्वारा, मगर उस पर जो मूर्त रूप उसको अभी तक नहीं दिया जा सका है। वैसे जब वो खुद बाबा कार्तिक उरांव जब जीवित थे, तो उनके समय में ही ये प्रस्ताव जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सामने रखा था। उन्होंने भी सहर्ष इस पर अपनी मुहर लगाई थी। और तत्कालीन मुख्यमंत्री जब थे, एकीकृत जब मध्य प्रदेश था, तो उसके जो पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी ने भी इसमें सहर्ष अपनी स्वीकृति भी दी थी। और जैसा कि कागजी तौर पे भी हमने देखा है कि तकरीबन 1200 एकड़ उन्होंने चिन्हित किया था, इधर से दिया था, और 5 लाख की भी राशि उन्होंने शुरुआती जो आपके विकास के लिए वो सब भी दिया था। इस तरह की प्रक्रिया उस समय हो गई थी। अभी तक ये मतलब कहीं ना कहीं लंबित है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये पूरा हो और निश्चित रूप से पढ़ेगा लिखेगा समाज तभी आगे बढ़ेगा और जागरूक होगा अपने अधिकारों के, संवैधानिक अधिकारों के लिए अपनी रक्षा किस तरह से करनी है। तो ये एक सपना जो था उनका, उसको ही हम लोग कि यहाँ पर कुछ प्रशासनिक रूप से बहुत पहले ही उरांव जनजाति के सामने संसरिया ऐसे करके कुछ शब्द जोड़ दिया गया है। तो उनको जनजाति का प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। तो निश्चित रूप से उरांव भी है, मगर संसारी वो शब्द जुड़ने से वो जो उनको परेशानियां झेलनी पड़ रही है, जातिगत मतलब उनका प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, निश्चित रूप से परेशानी के तो सबब है ही ये। तो हम लोग देखेंगे इसको किस तरह से ज्ञापन सरकार को, राज्य सरकार को देके उनका ध्यान आकृष्ट करेंगे और चाहेंगे कि ये तकनीकी जो है त्रुटि उसको हटा के प्रमाण पत्र दे दिया जाए, ताकि लोग जो है जिस तरह का विकास अपने शैक्षणिक और नौकरी में भी जो चाहते हैं, जो आरक्षण उनको मिल सकता है उसकी बदौलत वो मिल सके। के
बहुत बहुआयामी पहलू जो मुझे नज़र में आते हैं, शायद लोगों को थोड़ी नई बातें लगी हैं, क्योंकि अभी ये डिलिस्टिंग इनको कहा जा रहा है जो धर्मांतरण कर चुके हैं। मगर एक पक्ष ये भी है कि डिलिस्टिंग वो भी हो जाएंगे जो धर्मांतरित नहीं हुए हैं ईसाई धर्म में, मगर उनका धर्मांतरण होगा हिंदू धर्म में। वो इस तरह से कि जो आगामी जो प्रस्तावित जो जनगणना है उसके प्रपत्र में हमारा 7वां कोड जो अन्य कोड था, जो आदिवासी धर्म और अन्य मान्यताएं, ट्राइबल रिलीजन अदर पर्सुएशन, वो हटा दिया गया है। 2011 तक की जनगणना में कायम था। तो इस तरह की बातें हैं, यानी कि अगर हम हिंदू धर्म में हमारा धर्मांतरण रहता, कोई हमारे पास अगर विकल्प नहीं रहे तो डिलिस्ट तो हम भी हो जाएंगे, क्योंकि वो लिस्ट हट जाएगी, तो डिलिस्ट हम लोग पूरी तरह से हो जाएंगे। तो ये एक जो नाकाम प्रयास जो हमारे अपने गौरवशाली इतिहास को, विरासत यानी हमारी जल जंगल ज़मीन को, और जो हमारे भविष्य, जो हमारे अपने बच्चे हैं उनका भविष्य जो ख़त्म करने का, मिटाने का, और हमारी अस्तित्व यानी हमारी पहचान को भी मिटाने का एक जो प्रयास हम लोग देख रहे हैं, और उसके प्रति हम लोगों को अपनी जो है जागरूकता करनी होगी, एकजुट होना होगा इसके लिए, ताकि आदिवासी जो इस देश का असली मालिक है और जो राजा कहा जाता है, ये ऐतिहासिक रूप से ये प्रमाणित भी हुआ है। कई सुप्रीम कोर्ट के भी जज बोल चुके हैं, इतिहासकार भी मानते हैं इस बात को। तो आदिवासी जो हिंदू नहीं है वो क्यों कर उसका जो है पहचान मिटाई जा रही है। तो आपको ये लगता है कि डिलिस्टिंग जो है पूरी तरह से राजनीतिक प्रयास है? एकदम राजनीतिक प्रयास है ये। जैसे देखिए, अंग्रेज चर्च के ऊपर हमला हुआ, मुसलमानों के ऊपर भी हमला हुआ, मगर क्योंकि जो सरना आदिवासी हैं जो धर्मांतरित नहीं हुए हैं उनको ना सीधी तरह से धमका सकते हैं ना कुछ बोल सकते हैं। तो सरना सनातनी एक है, आदिवासी हिंदू ही है, तो उसको अलग से कोड क्यों, ये सब बोलते बोलते कोड ही हटा दिया हमारा। तो जो एक आधिकारिक जो रूप से अगर हम हटा दिए जाएंगे रिकॉर्ड से, मतलब रिकॉर्ड बनता है। जब अंग्रेजों के समय में जब ये 1871-72 में जब जनगणना का काम इस देश में शुरू हुआ था, तो आदिवासियों को देखा गया कि वो किसी भी अन्य धर्म में नहीं है, तो हमारे लिए अलग कॉलम कोड शुरू से बनाया गया है। एबोरिजिन, एबोरिजिनल, एनिमिस्ट, ट्राइबल रिलीजन, ट्राइब्स, ट्राइबल, इस के जो है शब्द में हमारे लिए कॉलम कोड जो बना, जो आज़ादी के बाद जो है उसको फिर ट्राइबल रिलीजन और अदर, जिसको हम अदर्स शॉर्ट फॉर्म में अदर्स अन्य कहा गया था, वो हमें मिला था। तो निश्चित रूप से हमारी पहचान को बरकरार रखा गया था। मगर अब जो जिस तरह से ये सारा कुछ हुआ है, हमारी पहचान को मिटाते हुए हमारे इतिहास, हमारा भविष्य, सब कुछ मिटाने का एक राजनीतिक प्रयास है, जिसके लिए मैं चाहूँगी कि हमारा समाज इसके लिए समझे इस बात को कि कुछ लोगों को बोला जा रहा है डिलिस्टिंग के लिए, मगर अंततः हम भी डिलिस्ट हो जाएंगे, क्योंकि तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू। तो तुम्हारे जो संवैधानिक प्रावधान है, जो हमें अनुच्छेद 244(1) के 6 पैराग्राफ्स में जो मिले हैं, अभी 5वीं 6वीं अनुसूची की जो बात हो रही थी, वो सारे कुछ हटा दिया जाएगा। हमारा कस्टमरी लॉ जो है वो भी हट जाएगा, और जो हमारे जो ज़मीन संबंधी कानून वो भी विलोपित किए जाएंगे। आरक्षण तो खैर व्यवस्था की बात है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस बात को समझना होगा कि आदिवासियों को ऑन रिकॉर्ड जो है, क्योंकि जब उनके हमारी गिनती ही जनगणना में आदिवासी बतौर आदिवासी नहीं होगी, तो आदिवासी तो हमेशा हमेशा के लिए रिकॉर्ड से हट जाएगा। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे खिलाफ में चल रहा है, हो चुका है, और मेरे पास प्रमाण है, मैं यूं ही नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि 2021 में मैं दो बार 2020 में हमने आदिवासी धर्म कोड की मांग की, और उसके बाद मैं 2021 में 2 बार रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया गृह मंत्रालय के जो है वहाँ पर मैं गई हूँ, उनसे बात किया है मैंने, और वहाँ पर इस बात को बार बार रखा है। मगर जब उन्होंने हमें प्रपत्र पकड़ाया, उसका फॉर्मेट जो पकड़ाया, तो उसमें 7वां कोड गायब है। मैडम, एक आखिरी सवाल, जो हमारी अपनी बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक हमारा जो एक पृष्ठभूमि रही है समाज की, पढ़ाव व्यवस्था बनाया गया, हमारी अपनी स्वशासी न्यायिक व्यवस्था जो बनी थी, उसके अंतर्गत जो हमारी अपनी जो हमें प्रकृतिवादी होने के नाते जो हमारा एक बहुत ही सुंदर हमारा जो एक आधार है जीवन का, उस पर उसका सम्मान रहना चाहिए, जो मेरे पिताजी भी चाहते थे। और बस इसीलिए उनका था कि अपनी जो है जो पारंपरिक आस्था है उस पर विश्वास रखो,
वो उसको बल दो और धर्मांतरित करके कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ये उनका था कहना। इसमें सामाजिक तौर पे जो आदिवासियों के विषय में ये कहा जाता है, खासकर उरांव समाज के संदर्भ में कह रहा हूँ, कि जैसे कि एक पक्ष तो ये है कि जैसे ईसाई धर्म में धर्मांतरण हुआ, एक हिंदू पक्ष और एक जो है जो आप जो धर्मेश वाला जो कह रही हैं पक्ष है कि धार्मिक कोड एक अलग से होना चाहिए, तो आप क्या मानते हैं इसके बारे में? धार्मिक कोड हमारा अलग से था, पहले से ही था। अंग्रेज़ों के ज़माने से, मैंने कहा ना 1871-72 से शुरू होकर आज़ादी के बाद तक 2011 तक था, जिसके अनुसार हमारा जो आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े 10.5 करोड़ के हैं, यानी 7.6। और ये सारी गड़बड़ियों के बाद, क्योंकि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस में भी बैठ के हमने बहुत सारी चर्चा जो की, उसमें ये स्पष्ट हुआ, और देश भर में मैं हर जगह में जा रही हूँ, सबका मानना है कि 15 करोड़ से ऊपर ही होंगे, नीचे नहीं होंगे आदिवासियों की जनसंख्या, सबको मिला के। तो निश्चित रूप से हमारा कोड, हमारी पहचान, इतनी बड़ी संख्या और जिनका इतिहास इतना गौरवशाली यहाँ पर रहा हो, उनको तो अपनी पहचान मिलनी ही चाहिए ना। हम तो उसको पुनर्स्थापित करने की बात कर रहे हैं। तो वो और पूरे देश के आदिवासियों के लिए, जैसे कि देश भर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन के लिए अगर एक कोड है, तो पूरे देश भर के आदिवासियों के लिए भी एक ही कोड हो सकता है, वो आदिवासी धर्म है। तो जो मूल रूप से अपने धर्म में रहें, उनके लिए वो कोड है। बस उसकी हम उसी को हम पुनर्स्थापित करने की हम मांग कर रहे हैं, ताकि हमारा मान सम्मान अधिकार हमें मिले और हमें बना रहे। और उसी के अंतर्गत हमारे लिए जो, क्योंकि निश्चित रूप से जो सही जनगणना में सही आंकड़े आएंगे, तो उसी के आधारित हमारा आरक्षण भी निर्धारित होगा, योजना और नीति निर्धारण भी उसी के आधार पर हो पाएगा। के द्वारा ये और बात की जानकारी हुई है कि एक उरांव समाज के लिए ही एक ज़मीन, भूखंड की मांग की गई थी, जिसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, मगर कहीं वो कलेक्टर साहब के स्तर पे वो अटक गया है। तो मेरा निवेदन है, और सरकार से भी निवेदन है, कि इसको जल्द से जल्द जो है इसका निराकरण हो, ताकि समाज अपने हिसाब से वहाँ पर जो भी उसका निर्माण और विकास करना चाहता है अपने समाज के लिए, वो हो सके, संभव हो सके। तो इसकी भी हम लोग मांग करते हैं यहाँ पर। और निश्चित रूप से मुझे इस बात का विश्वास है कि जब सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, सारा जो मतलब जो भी है प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो फिर देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जल्द से जल्द दे दें ताकि काम शुरू हो सके।